हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो टॉपिक है हम लोग जो कवर करेंगे वो है सरफेस टेंशन। तो चलिए फिजिक्स का एक और चैप्टर हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं, सरफेस टेंशन। इसमें दो तरह के फोर्स होते हैं। पहला है कोहेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। मतलब कोहेसिव फोर्स क्या है? एक ही सब्सटेंस के सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। कोहेसिव फोर्स इज मैक्सिमम, ये सॉलिड में मैक्सिमम होता है। दैट इज वाई सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप। अगर बोला जाए कि सॉलिड में फिक्स्ड शेप जो होता है वो किस कारण से होता है, तो कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। उसके बाद देखते हैं एडेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द एडेसिव फोर्स। तो जस्ट कोहेसिव फोर्स का उल्टा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिफरेंट मॉलिक्यूल में होता है वो आपका मतलब सब्सटेंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में या डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में जो होता है उसको एडेसिव फोर्स बोलते हैं। ड्यू टू एडेसिव फोर्स एनी बॉडी स्टिक्स टू अदर बॉडी। जो बॉडी जो एक दूसरे चिपकता है वो एडेसिव फोर्स के कारण ही होता है। आगे देखते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड। पहला बात तो ये किसका प्रॉपर्टी है? आपका लिक्विड का है। बाय वर्च्यू ऑफ विच इट हैज़ द टेंडेंसी टू हैव एन एरिया ऑफ इट्स फ्री सरफेस मिनिमम एज इट इज वेयर अंडर टेंशन लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। A liquid drop attains spherical shape due to surface tension। एक लिक्विड ड्रॉप है, एक स्फेरिकल शेप जो ले लेता है गोल गोल आकार का, वो सरफेस टेंशन के कारण लेता है। उसको वॉल्यूम स्फीयर जो शेप मिलता है सारा कुछ आपका सरफेस टेंशन के कारण मिलता है। उसके बाद क्या, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड बाय नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। मतलब कि सरफेस टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टेंशन का? नॉर्मल फोर्स per unit length on either side of an imaginary line drawn on the free surface of a liquid and tangential to the free surface। इतना कुछ नहीं समझना है, इतना याद रखिए कि सरफेस टेंशन बराबर होता है आपका F/L। ये आपका हो गया नॉर्मल फोर्स और ये हो गया यूनिट पर लेंथ। उसके बाद चलते हैं, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड बाय यूनिटी under isothermal condition is equal to surface tension of a liquid। According to this definition, unit of surface tension is जूल पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि यहाँ से क्या मालूम चला, जो आपका सरफेस टेंशन का जो यूनिट है वो क्या है? जूल पर मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करता है सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है, और जीरो हो जाता है सरफेस टेंशन कब? at critical temperature। Capillary tube, a tube having very narrow bracket fine and uniform bore is called capillary tube। capillarity क्या होता है? If a capillary tube is dipped in a liquid, the liquid ascends or descends in a capillary tube। मतलब कि जब capillary tube को लिक्विड में जब हम लोग डालते हैं तो क्या होता है? लिक्विड या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। उसके बाद देख लेते हैं, द हाइट बाय विच द लिक्विड एसेंड्स और डिसेंड्स इन अ कैपिलरी ट्यूब डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द ट्यूब। किस पे डिपेंड करता है कि वो कितना हाइट पे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? डिपेंड करता है आपका रेडियस पर। कैपिलरिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड। और एक चीज किस पे डिपेंड करता है? लिक्विड के नेचर पर एंड सॉलिड बोथ। मतलब कैपिलरिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड बोथ। द लिक्विड विच वेट्स द वॉल ऑफ द ट्यूब, वो लिक्विड जो ट्यूब के वॉल को भिगाता है, राइजेस इन द ट्यूब। एंड द लिक्विड विच डज नॉट वेट, जो वॉल को जो ट्यूब के वॉल को नहीं भिगाता है वो आपका नीचे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर, द वाटर राइजेस इन द ट्यूब एंड द शेप ऑफ द वाटर मेसिकस इज कनकेव। मतलब जब कैपिलरी ट्यूब पानी में डाला जाता है तो वो उसका जो लेवल होता है वो ऊपर की ओर भागता है और एक कॉनकेव शेप ले लेता है। सिमिलरली, व्हेन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ मर्करी, द मर्करी डिसेंड्स इन द ट्यूब, वो नीचे चल जाता है और किस तरह का शेप लेता है? वो आपका मर्करी कन्वेक्स का शेप ले लेता है।
उसके बाद देख लेते हैं इलस्ट्रेशन ऑफ कैपिलैरिटी। द पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर सोक्स इंक बिकॉज द पोर्स ऑफ द ब्लॉटिंग पेपर सर्व एज द कैपिलरी ट्यूब्स। वो जो पेपर होता है उसमें जो छिद्र होते हैं वो एक आपका कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करता है और वो क्या करता है, बॉटल के इंक को सोख लेता है। द ऑयल इन द विक ऑफ अ लैम्प, मतलब कि लैम्प जो कि आपका एक बत्ती से कनेक्ट होता है, वो क्या होता है, कैपिलरी एक्शन के कारण ही वो तेल जो होता है वो विक के माध्यम से ऊपर जाता है। द रूट हेयर्स ऑफ द प्लांट्स ड्रॉज वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू कैपिलरी एक्शन। रूट से जो पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है पूरे आपके प्लांट में, वो भी आपका कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। उसके बाद टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन द सॉइल इज लूसेंड एंड स्प्लिट इनटू पीसेस बाय द फार्मर। क्या होता है कि आपके सॉइल से पानी का मात्रा ना चला जाए एवोपरेट होके, इसलिए फार्मर क्या करते हैं, सॉइल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं आपका फार्मिंग से पहले। इफ अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन द वाटर इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वाटर राइजेस अप टू द अदर एंड ऑफ द ट्यूब बिकॉज ऑफ इट्स जीरो एपरेंट वेट, हाउ लॉन्ग द ट्यूब मे बी। उसका छठा पॉइंट देख लेते हैं, एक्शन ऑफ अ टॉवल इन सोकिंग अप वाटर फ्रॉम द बॉडी इज ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन ऑफ द कॉटन। वही चीज़ है, शरीर से जो आपका जो तौलिया या गमछी जो लगता है वो सोख लेता है पानी ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। मेल्टेड वैक्स इन अ कैंडल राइजेस टू द विक बाय कैपिलरी एक्शन। जो आपका वैक्स है जो आपका गलता है तो वो भी आपका कैपिलरी एक्शन के कारण ही होता है। उसके बाद इफ अ क्लीन एंड अ ड्राई नीडल इज केप्ट स्लोली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इट फ्लोट्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। नीडल अगर क्लीन है और साफ सुथरा है और उसको अगर पानी के ऊपर रखते हैं तो वो तैर जाता है, किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। द एडिशन ऑफ डिटर्जेंट्स और सोप्स डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, थस इंक्रीजेज द क्लीनिंग एबिलिटी। डिटर्जेंट को अगर पानी में डालते हैं तो क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है और उसका धोने का क्षमता, मतलब साफ करने की क्षमता बढ़ जाता है। आगे देख लेते हैं, बबल्स ऑफ अ सोप सॉल्यूशन आर बिग बिकॉज एडिशन ऑफ सोप डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। मतलब कि जो साबुन का जो बुलबुला होता है वो बड़ा होता है, किसके कारण, क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन जो होता है आपका कम होता है, इसीलिए। व्हेन अ केरोसिन ऑयल इज स्प्रिंग्ड ऑन वाटर इट्स सरफेस टेंशन डिक्रीजेज, एज अ रिजल्ट द लार्वा ऑफ मॉस्किटो फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर डाई ड्यू टू सिंकिंग। क्या होता है, केरोसिन ऑयल छिड़कने पर क्या होता है, सरफेस टेंशन जो पानी का होता है कम हो जाता है और जो मॉस्किटो जो बच्चा होता है मॉस्किटो का वो उस पर तैरते रहता है और तैरने से क्या होता है वो डूब जाता है सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाने के कारण, और उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे देख लेते हैं हम लोग, वार्म सूप, मतलब गर्म जो आपका सूप होता है, इज टेस्टी बिकॉज एट हाई टेम्परेचर इट्स सरफेस टेंशन इज लो एंड कंसिक्वेंटली द सोप स्प्रेड्स ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द टंग। मतलब कि एट हाई टेम्परेचर क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है और इसके कारण क्या होता है, आपका जो सूप है वो पूरे मतलब कि मुंह में फैल जाता है, उसके कारण वो टेस्टी लगता है। इफ द लिक्विड सरफेस इज कर्व्ड देयर इज ऑलवेज एन एक्सेस प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड। अगर कोई लिक्विड सरफेस है और वो अगर शेप आपका थोड़ा कर्व्ड है तो हमेशा कॉन्केव साइड में प्रेशर हमेशा अधिक लगेगा। एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप, किसी लिक्विड ड्रॉप में जो प्रेशर अगर लगता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2T/R, और जो एक्सेस प्रेशर इन सोप बॉल होता है वो होता है 4T/R। T है आपका सरफेस टेंशन और R है आपका रेडियस। तो चलिए आज यहीं तक देखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।